हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन। तो इसके लिए जो वैकेंसीज़ रहेंगी आपकी वो 6,000 प्लस रहेंगी, अराउंड 7,000 के लगभग 7,000 वैकेंसी आपकी हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, अप्लाई का क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सिलेबस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और एग्ज़ाम कब होगा, फिजिकल और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो 3 से 4 या 5 मिनट के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये आपको ज़रूर जान लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो अप्लाई कर पाओगे आप 2 सितंबर से कर पाओगे अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी चल रहा है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है कि सिलेबस जो भी है इसका, सिलेबस में क्या है, 50 नंबर की जीएस आती है। 50 नंबर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीएस, ठीक है, जनरल स्टडी। अब जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो आप सोच लीजिए कि 50 नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, 50 नंबर तो इसके आ जाते हैं यहाँ पर। और जो 50 नंबर बाकी के हैं, 15 नंबर की जो है आपकी मैथ आती है इसमें। ठीक है, मैथ आती है 15 नंबर की। इसके अलावा 10 नंबर का कंप्यूटर भी आता है। अब कंप्यूटर तो हम ही पढ़ाएंगे आपको। तो 10 नंबर का कंप्यूटर है आपका, 10 में से 10 आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे। ठीक है, 10 में से 10 कंप्यूटर में आप लगा के आएंगे अगर आप तैयारी ढंग से करेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग के आते हैं इसमें 25 क्वेश्चन, 25 यानी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। 90 मिनट का एक जो है यानी आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चनों को करने के लिए। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो 12th पास है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से 12th पास होने चाहिए, किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है। ठीक है, तो सेंट्रल की जॉब में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी स्टेट से। सबसे पहले 12th पास आप होने चाहिए। अगर जो बच्चे 12th में हैं, क्या वो भी फिल कर सकते हैं? तो वो नहीं कर सकते, 12th पास होना ज़रूरी है आपके लिए। अप्लाई मैं आपको बता दिया है, जो अप्लाई है वो आप 2 सितंबर से कर पाएंगे। ठीक है ना, सितंबर से आप 1 अक्टूबर तक कर पाएंगे। तो इसके बाद एलिजिबिलिटी 12th पास रहेगी। सिलेबस मैं आपको बता ही चुका हूँ, पूरा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी आपको बता दूंगा मैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, 50 नंबर की जीएस रहने वाली है आपकी, रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ 15 नंबर का रहेगा और कंप्यूटर 10 नंबर का रहेगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो 10th 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अदर स्टेट से जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो अपने स्टेट का बनवा लेते हैं सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो अपने स्टेट का बनवाते हैं। तो यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी में बनता है हिंदी वाला, हिंदी में बनता है, इंग्लिश में भी बन जाता है। तो हिंदी वाला बनवा लेते हैं बच्चे, तो सोचते हैं इसी से फॉर्म भर जाएगा, तो उससे फॉर्म नहीं भरेगा, सेंट्रल का बनवाना होगा आपको, सेंट्रल का। ठीक है, उसमें लिखा होता है केंद्र सरकार। ठीक है, या भारत सरकार लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला चलेगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है तो इसमें सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगता है और इंग्लिश में बनता है। वो यूपी में भी जो बनते हैं ना, इंग्लिश में बनते हैं, हिंदी में भी। तो इंग्लिश वाला आपको बनवाना है, सेंट्रल वाला। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th 12th आपके जो किस कास्ट से आप हैं, SC ST OBC, इनका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और जो OBC जो EWS से आते हैं ना, उनको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, सॉरी 2025 24-25 का वो चाहिए आपको। कौन सा, जो EWS का बनता है ना सर्टिफिकेट, वो चाहिए आपको। तो नोटिफिकेशन में एक बार आप उसमें पढ़ लेंगे कि किस डेट से किस डेट तक का चाहिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन बनवाना ज़रूरी है, SC कैटेगरी वालों को भी सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, ST को भी और OBC को भी। और फॉर्म की डेट से पहले पहले का होना चाहिए, जिस दिन फॉर्म निकल रहे हैं ना उससे पहले का ही होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप बनवाओगे तो काउंट नहीं, यानी गिना ही नहीं जाएगा वो, आप फिर जनरल में काउंट हो जाओगे। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, 12th पास तो मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो एज लिमिट जो है आपकी 18 से लेके 25 साल रहने वाली है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट मेल फीमेल अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 3 साल की छूट मिल जाती है ओबीसी को। जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। और जो SC ST कैटेगरी के होते हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाती है इसमें। तो वो आप अपनी एज जो है उसमें काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी ओबीसी 28 साल तक भर सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा हाइट की अगर मैं बात कर लूँ, मेल के लिए जो लड़के होंगे उनके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 170 सेंटीमीटर आपकी लड़कों की, और लड़कियों की कितनी होनी चाहिए, लड़कों की 157।
157 सेंटीमीटर जो है वो लड़कियों की होनी चाहिए और 170 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए, नहीं लड़कों की होनी चाहिए। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, देखिए अब एग्ज़ाम आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, बता चुका हूँ कितने-कितने नंबर के। जीएस आपकी 50 नंबर की आएगी, ठीक है, लिख सकते हो आप। रीजनिंग 25 नंबर की आती है, मैथ 15 नंबर की और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आता है। टोटल 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का टाइम मिलता है। स्टेप 2 में आ जाता है आपका फिजिकल टेस्ट होता है। एग्जाम के बाद आपका यानी सीबीटी के बाद आपका टेस्ट होगा फिजिकल। उसमें आपको जो दौड़ होती है, आपकी जो रनिंग होगी ना, 1600 मीटर होती है। 1600 मीटर आपकी रेस होगी और 1600 मीटर रेस कितने मिनट में लगानी होती है, तो आपको 6 मिनट में, ठीक है, यानी 6 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। और जो लड़कियां हैं उनकी कितनी रेस होने वाली है, तो उनकी जो देखिए जो लड़कियों के लिए जो रहेगी रेस वो 1600 मीटर ही रहेगी, ठीक है, 1600 मीटर रहेगी। लेकिन इनको जो 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती है, यानी 8 मिनट में इनको दौड़ना होगा। 8 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर, ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए रहने वाला है। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप जो होता है तो 14 फीट होता है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। हाई जंप जो होगा मेल कैंडिडेट के लिए वो होता है 3 फुट 9 इंच, ठीक है, 3 फीट 9 इंच होता है। देखिए अगर लॉन्ग जंप देखे जाए तो ये होता है आपका 14 फुट, ठीक है, 14 फीट होता है, लड़कों के लिए होता है ये। और इसमें अगर हम हाई जंप की बात करें तो 3 फीट हो जाएगा और आपका 9 इंच हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में लड़कों के लिए है। लड़कियों की बात करूँ तो 1600 मीटर बता चुका हूँ आपको मैं, 8 मिनट में दौड़ना होगा। इसके अलावा लॉन्ग जंप जो रहेगा लड़कियों के लिए वो 10 फीट रहता है, ठीक है, 10 फीट लॉन्ग जंप। और हाई जंप कितना रहता है, 3 फीट रहता है। हाई जंप आपका 3 फीट रहेगा। स्टेप 3 में क्या होता है, जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है, मेरिट लगती है फाइनल। इसके अलावा आपका फिर मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाते हैं आपके घर पे कि भाई लड़का या लड़की दिल्ली पुलिस में लग गया है। तो इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बच्चा, वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मेहनत लगती है, गवर्नमेंट एग्जाम है। और दिल्ली पुलिस की नौकरी तो शाही नौकरी मानी जाती है। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल, यूपी पुलिस का दरोगा सेम बताते हैं। अखबार में भी देखा था मैंने कि दिल्ली पुलिस की यूपी की दरोगा से अच्छी है दिल्ली के सिपाही की नौकरी, ऐसे उसमें लिखा हुआ था। तो सबका अपना अपना चॉइस है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, चाहे कांस्टेबल ही हो, कुछ भी है, दिल्ली पुलिस है, ठीक है। तो इसलिए जो मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तैयारी मेहनत से करो, बेहतरीन तैयारी करो, इस बार एग्ज़ाम निकाल दो। क्योंकि मैथ से बच्चा को डर लगता है, तो मैथ तो देखिए इसमें 15 नंबर का ही है सिर्फ, ठीक है, 15 नंबर का मैथ है। रीजनिंग आपकी 25 के उड़ा दोगे। 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 10 में से 10 आ जाएंगे, 100% की गारंटी दे रहा हूँ आपको, 10 में से 10 लगा के आओगे। और जीएस का जो है आपका, जीएस का सबसे मेन रोल है इसमें भाई। जीएस तो आपको लटका भी सकती है और उठा भी सकती है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो ये इन्फॉर्मेशन दी है आपके काम की इन्फॉर्मेशन है। शॉर्ट नोट्स हैं, यानी शॉर्ट नोट्स का मतलब है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा अब आपको अपना सिलेबस देखना है, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कराने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लड़कों के पास। जो मेल कैंडिडेट है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग चलेगा नहीं, लर्निंग बनवा के रख लेते हैं, लर्निंग से काम बिल्कुल नहीं होने वाला काम। लर्निंग से पक्का लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अभी बनवा लो, सर्टिफिकेट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नहीं है बनवा लो। बाद में दिक्कत ना हो फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, यानी अप्लाई करते टाइम। तो यही है पूरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तैयारी में लगे रहो, सिलेक्शन हो गया तो फिर 2025 के बाद आप शादी कर सकते हो, क्योंकि शादी से पहले नौकरी लगनी चाहिए आपकी। तो ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।